हेलो एवरीवन। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेट नॉन मेडिकल के मैथ पोर्शंस के क्वेश्चंस की आंसर्स की आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जो जीके और साइकोलॉजी पोर्शन के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। जीके साइकोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी मैं मैथ्स का जो है मेरे पास है सीरीज बी। ठीक है, सीरीज बी में मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, 91st क्वेश्चन है। द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू ऑप्शन है -1/x, बी ऑप्शन है 1/x, सी ऑप्शन है -1/x² और डी ऑप्शन है x³। तो -1/x² इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ये सीरीज बी है। ठीक है, सीरीज बी। 90 उसके अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। ठीक है, cos 40 प्लस ए इज इक्वल टू sin 30। ठीक है, तो cos 60 जो है वो sin 30 के बराबर होता है। ठीक है, तो cos 60 कैसे बनेगा, 40 प्लस ए की जगह आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 92 का ऑप्शन सी। फिर उसके बाद 93 क्वेश्चन जो है वो है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो होता है 360 डिग्री। तो 94th का ऑप्शन ए जो है सीरीज बी के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और ये 93rd क्वेश्चन था आपका बी। उसके बाद 94th क्वेश्चन है आपका लेडर 10 मीटर long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the ground. ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर दिया है, 8 मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर, सही इसका ऑप्शन है ए, दैट इज 6 मीटर। उसके बाद 95 क्वेश्चन जो है 95th क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2 हेड से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 7/8, बी ऑप्शन है 5/8 और सी ऑप्शन है 1/2, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो 95th क्वेश्चन का जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1/2। ठीक है, उसके बाद है 96th, इसमें पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1353 00000। ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है 1.353 इंटू 10⁻⁹, ऑप्शन बी इज 1.353, ऑप्शन सी इज 1.353 इंटू 10⁻³ और ऑप्शन डी है 1.353 इंटू 10⁻12। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, 1.353 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 97th क्वेश्चन। Gardening shoes are brought for 250 and sold for 325 rupees. What is profit percent? तो प्रॉफिट परसेंट हो गया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो
आपको दे रखे हैं ए 10%, बी 20%, सी है 30% और डी है 5%। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, दैट इज 30%। उसके बाद 98 जो क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका एक्स पावर -2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में √2x-1 ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है x-1/x+1 और ऑप्शन सी है x² + 3x⁴/2 और डी ऑप्शन है x²/2 - 2/x²। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 98 का ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99th क्वेश्चन, द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स ए बी सी इज। देखिए पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, ए प्लस बी प्लस सी साइड्स, तो सेमी मतलब आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 100th क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ cos 2a। जो cos 2a का फॉर्मूला होता है वो होता है cos² a माइनस sin²a। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी, cos² a माइनस sin²a। उसके बाद आगे हम 101st क्वेश्चन पे, डेरिवेटिव ऑफ sin x एट x इक्वल टू 0। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और cos x x0 पे क्या होगा, cos 0। तो ऑप्शन cos 0 क्या होता है 1। तो आपका 101st का जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है, दैट इज क्या है ऑप्शन ए 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कौन सा होता है, इसमें जो रेडियस आर है रेडियस, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ दैट इज ऑप्शन सी। उसके बाद 103rd क्वेश्चन में, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई इज। सर्कल और स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये ऑप्शन में ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, क्योंकि इसमें जो है रेडियाई, अब स्क्वायर का तो रेडियाई होगा ही नहीं, ठीक है। स्क्वायर का क्या रेडियाई होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो 103 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है गलत पूछा गया है, ठीक है। इसको जब फाइनल आंसर की आएगी तो इसमें फिर डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि रेशो ऑफ एरियाज पूछना था इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, उनकी जो रेशो जो है वो पूछी जानी थी, लेकिन इन्होंने रेशो ऑफ रेडियाई पूछी, अब स्क्वायर का थोड़ी होता है रेडियाई, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी A18 माइनस A14। 104th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन -8, सी ऑप्शन -4, डी ऑप्शन 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 8, ठीक है। आंसर आएगा इसका 8, ऑप्शन ए। फिर आगे, एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए 105th का जो है ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आ गया आपका 106, द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7 इज। 4.2, 3.8 एंड 7 की जो एवरेज है वो
क्या आएगी, इन तीनों को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। तो ये जो आ रहा है निकल के, ये आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, आंसर इज 5, ठीक है। ऑप्शन बी में आंसर 5 है, ठीक है, वो सही आंसर है हमारा। फिर आ गया मीडियन ऑफ द डाटा 266, 84, 27 एंड 9 इज। तो एक 107 का जो ऑप्शन ए है कि दैट इज वैल्यू 6, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन ए है 6, वो इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ गया 108 क्वेश्चन। 108 क्वेश्चन में पूछा है 11th टर्म ऑफ एन एपी इज। तो 11th टर्म ऑफ एन एपी इज, इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन 28, बी दे रखा है 22, सी दे रखा है -38, डी दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी दैट इज 28, 22, ऑप्शन बी दैट इज 22 इसका सही आंसर है। उसके बाद आ गया 109th क्वेश्चन। 109th क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ। कोई भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर तब बोलते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। दैट इज ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद आ गया 110 क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज ए, ठीक है। दे रखे हैं ऑप्शन 3a², बी ऑप्शन दे रखा है 6a², सी दे रखा है 4a² और डी दे रखा है 10a²। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a², दैट इज ऑप्शन बी, 6a², सही आंसर है। उसके बाद आ गया 111th क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1b² हो जाएगा 1 -4 इंटू -14 इंटू -1, यानी ये क्या होगा, नेगेटिव, यानी इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो 111 का है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रियल रूट दे रखे हैं, 0 दे रखा है, √17 दे रखा है, 17 दे रखा है, ठीक है। जबकि इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर, इसके रूट जो है वो रियल नहीं होंगे, ठीक है। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6, 112। ऑप्शन दे रखे हैं 0, 5/24, 24/5, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको दे रखा है 1/4 और 1/6 के बीच। अब 1/4 आ रहा है आपका ये 0.25, ठीक है, ये आया 0.25, और जो 1/6 है ये आया आपका 0. अब ये बन गया 10, 6 1 6, फिर 6 6। तो अगर इन दोनों के बीच में पूछेंगे, ठीक है, अगर इसको हम पहले ले रहे हैं उसको बाद में ले रहे हैं, ठीक है, तब तो इन दोनों के बीच कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो ये इसके लेफ्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा, अगर 0.16 से 0.25 के बीच में अगर पूछ रहे हैं तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ये क्वेश्चन में भी थोड़ी गड़बड़ है, इसको भी आंसर की जब फाइनल आंसर की आएगी तो इसमें पता लग जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सही भी है या गलत इन्होंने तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है। तो उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 113 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1728। 1728 के टुकड़े करेंगे हम 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। तो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा 12, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 12 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ गया 114, द मोड ऑफ द डाटा, जो भी डाटा आपको दिया है 2 3 4 6 2 2 4 3 3 6 8 2 4 4 सॉरी 4 4 5 2 2 3 2, ठीक है, इज।
तो मोड कैसे निकालते हैं, सारे डाटा में इसको ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, टू, ठीक है, टू जो है सबसे ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा टू। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है, टू इसका सही आंसर है। उसके बाद आ गया हमारे पास 115, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 42 प्लस, अब देखो 42 तो पूरा है, ठीक है ना, 42 तो पूरा है, उसके बाद 2/10, 2/10 बन गया 0.2, फिर उसके बाद 100 का नहीं दिया है तो जीरो लग जाएगा, यानी 42.20, फिर 6 बन जाएगा 1000 का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी 42.206 जो है सही आंसर है, ऑप्शन बी 42.206। उसके बाद आ गया 116, इसमें बोला है इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0, is greater than 0, or d greater than 0, then two roots are real and equal, two roots are real and unequal, roots are equal, no real roots। तो इसका जो ऑप्शन का आंसर होगा डी, जब ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो से बड़ा होता है तो रूट्स जो है रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, दैट इज ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद 117, 2 10 एंड 2 10 इज इक्वल टू, तो 2 10 20 हो गए, 2 10 हो गया 0.2, तो ये हो जाएगा 20.2, तो ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है, 20.2। उसके बाद आ गया वाई व्हाट फ्रैक्शन शुड बी मल्टीप्लाई 4/5 टू गेट 16/35, तो किस ऑप्शन से करेंगे, 4 4 16, 7 5 4/7। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 118 का ऑप्शन ए है, 4/7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16/35 मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू, देखिए एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या होगा, साइन की इंटीग्रेशन -cos 3x/3, -cos 3x/3, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच वन इज ट्रू, तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, उनकी स्लोप दे रखी है m1 m2, तो ये होती है -1, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 परपेंडिकुलर केस में, तो मतलब m1 इज इक्वल टू -1/m2, तो ये ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन सी, 120 का भी क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ये था आपका मैथ का जो पोर्शन, टेट नॉन मेडिकल का जो आज आपने पेपर हुआ। थैंक यू वेरी मच।